आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है। क्या आपकी पत्नी आपके सामने बैठी है और फिर भी किसी और के साथ है? नहीं, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस दूरी की जो आंखों से नहीं दिखती, उस जुड़ाव की जो किसी और के साथ बन रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे, आपकी आंखों के सामने, और आपको पता भी नहीं चल रहा। दोस्तों, 2026 में धोखे का चेहरा बदल गया है। अब धोखा वो नहीं जो आप सोचते थे। अब धोखा किसी होटल में नहीं होता। अब धोखा किसी गली में नहीं होता। अब धोखा होता है एक मोबाइल की स्क्रीन पर, एक व्हाट्सएप मैसेज में, एक इंस्टाग्राम की डायरेक्ट मैसेज में, एक रात के उस कॉन्वर्सेशन में जो आपसे छुपाया जाता है। और यही 2026 का सबसे खतरनाक धोखा है, क्योंकि यह दिखता नहीं, ये पकड़ में नहीं आता, और जब तक आपको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जियानत जो कोई नहीं बताता। आज हम बात करेंगे उस नए धोखे की जो 2026 में हर तीसरे घर में हो रहा है, और उन 4 संकेतों की जो बताते हैं कि आपकी पत्नी भले ही आपके पास बैठी हो लेकिन मन से कहीं और जा चुकी है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि चौथा संकेत वो है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि वो संकेत इतना सामान्य है कि आप उसे हर रोज देखते हैं और हंसकर टाल देते हैं। तो चलिए पहले यह समझते हैं कि आखिर यह नया धोखा है क्या। पहले के जमाने में धोखा तब होता था जब पत्नी घर से बाहर जाती थी, किसी से मिलती थी, तब पता चलता था, रोका जा सकता था। लेकिन आज पत्नी आपके बगल में सोफे पर बैठी है, आपका खाना बना रही है, आपके बच्चों की देखभाल कर रही है, और साथ ही किसी और से बातें हो रही हैं। किसी और को अपना दिल दिया जा रहा है, किसी और के साथ वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो गहरी बातें हो रही हैं जो कभी आपके साथ होती थीं। यह है 2026 का नया धोखा। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं मानसिक बेवफाई। और आज दुनिया भर के रिश्ते विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मानसिक बेवफाई शारीरिक बेवफाई से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब कोई शरीर से धोखा देता है तो अक्सर पछतावा होता है, लेकिन जब कोई मन से धोखा देता है, जब कोई किसी और को अपनी सबसे गहरी बातें बताने लगता है, अपने सपने बताने लगता है, अपना दर्द बताने लगता है, तो वो जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और यही 2026 में हो रहा है। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह चुपचाप। और अब आते हैं उन 4 संकेतों पर जो बताते हैं कि यह आपके घर में भी हो रहा है। पहला संकेत है रात को फोन। याद कीजिए कुछ महीने पहले क्या होता था। रात को दोनों साथ लेटते थे, बातें होती थी, या चुपचाप सो जाते थे। फोन बस अलार्म के लिए था। लेकिन अब रात को जब आप नींद में होते हो, वो जाग रही है, फोन की रोशनी में, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, उंगलियां तेजी से चल रही हैं, और जैसे ही आप करवट लेते हो फोन छुप जाता है। यह पहला संकेत है, और यह इतना सामान्य लगता है कि आप सोचते हो होगा कोई सहेली होगी। लेकिन दोस्तों, सहेलियों से रात के 2 बजे बातें नहीं होती। सहेलियों के मैसेजेस पर वो मुस्कुराहट नहीं आती जो आपके मैसेजेस पर कब की बंद हो चुकी है। ये रात का फोन, यह पहला और सबसे बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत है बातों में एक नया नाम। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ हफ्तों में उनकी बातों में एक नया नाम आने लगा है? अरे ऑफिस में एक हैं, बड़े मजेदार हैं, पड़ोस में एक हैं, बड़े समझदार हैं, या फिर बिल्कुल उलटा, कोई नाम जो पहले बहुत आता था वो अचानक बंद हो गया है। दोनों खतरनाक हैं। जब कोई नाम बार बार आता है तो वो इंसान दिमाग में है। जब कोई नाम अचानक बंद हो जाता है तो वो इंसान और भी गहरे दिल में उतर चुका है। मनोविज्ञान कहता है हम उन लोगों का नाम लेते हैं जो हमारे मन में होते हैं, और हम उन लोगों का नाम छुपाते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि यह नाम लेने से सवाल उठेंगे। तो अगर आपके घर में भी कोई नया नाम आया है या कोई पुराना नाम अचानक गायब हो गया है, तो यह दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है आपसे बातें कम।
फोन से बातें ज्यादा। याद कीजिए पहले कैसा था। आप घर आते थे, वो बातें करती थी, दिन भर का हाल पूछती थी, साथ बैठकर खाना खाते थे और बातें होती थी। लेकिन अब आप घर आते हो, वो फोन में होती हैं। खाना साथ खाते हो, लेकिन उनका ध्यान फोन में होता है। आप कुछ कहते हो, वो हाँ हाँ करके टाल देती है। और जब आप पूछते हो क्या हो रहा है, तो जवाब आता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोस्तों, जब किसी का मन किसी और जगह लगा होता है तो वो आपसे कटने लगता है। ये कटाव धीरे धीरे होता है। पहले बातें कम होती हैं, फिर हंसी कम होती है, फिर साथ बैठना कम होता है, और एक दिन आप दोनों एक ही छत के नीचे होते हो, लेकिन मीलों दूर। ये तीसरा संकेत है और ये सबसे दर्दनाक है, क्योंकि इसे आप रोज महसूस करते हो लेकिन समझ नहीं पाते। और अब वो चौथा संकेत, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, जो इतना सामान्य है कि आप इसे रोज देखते हो और हंसकर टाल देते हो। चौथा संकेत है, वो आपसे बहस करने लगती है, हर छोटी बात पर, हर सामान्य बात पर। आपने कहा आज खाना थोड़ा नमकीन था, वो बोली तो मत खाओ, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ और तुम्हें बस शिकायत करनी है। आपने कहा थोड़ा जल्दी सोते हैं आज, वो बोली तुम सो जाओ, मुझे मत रोको। यह बहसें, ये चिड़चिड़ाहट, ये कहां से आई? मनोविज्ञान कहता है जब कोई इंसान अंदर से दोषी होता है तो वो बाहर से आक्रामक हो जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं सवाल न पूछे जाएं, तो वो पहले ही हमला कर देता है ताकि आप बचाव में लग जाओ, ताकि आप माफी मांगने लगो, ताकि असली सवाल कभी सामने ना आए और आप दस्तक कर चुप हो जाते हो और वो राहत की सांस लेती है। यही चौथा संकेत है और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप खुद को ही दोषी मानने लगते हो। अब एक जरूरी बात, ये वीडियो देखकर तुरंत घर जाकर पत्नी पर आरोप मत लगाइए, क्योंकि यह संकेत हैं, प्रमाण नहीं। लेकिन अगर यह चारों संकेत एक साथ दिख रहे हैं तो यह वक्त है आंखें खोलने का। और सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप पिछले कुछ महीनों में उनके लिए वो इंसान रहे हैं जो वो चाहती थी? क्या आपने उनकी बात सुनी? क्या आपने उन्हें वो एहसास दिया कि वो आपके लिए सबसे जरूरी है? क्योंकि मानसिक बेवफाई अचानक नहीं होती, ये तब होती है जब कोई इंसान घर में अकेला महसूस करने लगता है, जब उसकी बातें नहीं सुनी जाती, जब उसकी भावनाएं नजरअंदाज होती हैं और वो इंसान, वो जुड़ाव, वो समझ कहीं और ढूंढने लगता है। तो अगर आज आपके मन में ये बेचैनी है तो ये बेचैनी एक मौका है। आज ही, बस आज उनके पास जाइए, फोन रख दीजिए, उन्हें देखिए और बस इतना कहिए, मुझे लग रहा है हम दोनों के बीच कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा, मैं सुनना चाहता हूं। और फिर चुप हो जाइए, उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे से बात करना भूल गए, और वो बात जो आपने नहीं की किसी और ने कर दी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो चैनल को अभी सदस्यता दीजिए। टिप्पणी में लिखिए मैं जागरूक पति हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा। अगला वीडियो होगा 2026 में पत्नी के फोन में ये 3 चीजें हों तो समझ लो सच क्या है। तब तक ध्यान रखिए, अपना भी, अपने रिश्ते का भी, और उस इंसान का भी जिसे आपने वादा किया था हमेशा साथ रहने का।